हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी का पेपर देखने वाले हैं। पेपर को ध्यान से देखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2026 विषय हिंदी कक्षा 10वीं का पेपर। यहाँ पर सबसे पहले आपसे सही विकल्प पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 1 है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? सही उत्तर आपको बता देना है 3। वाच्य जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, चौपाई में कितनी मात्रा होती है? तो चौपाई में यहाँ पर हम लिखेंगे 16। चौपाई में 16 मात्रा होती है। इसके बाद है, संचारी भाव को इस नाम से भी जाना जाता है। संचारी भाव जो है उसे व्यवहारी चारी भाव से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, स्वयं प्रकाश जी के कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। तो स्वयं प्रकाश जी के जो कहानी संग्रह है वो 13 प्रकाशित हो चुके हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य रामचरितमानस है। यहाँ पर हमें रामचरितमानस पर टिक करना है। प्रश्न नंबर 6 है, हिंदी का स्मरण शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास माना जाता है। यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे देहाती दुनिया। देहाती दुनिया को हिंदी का स्मरण शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास माना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखिए, प्रश्न नंबर 2 में आपसे यहाँ पर रिक्त स्थान पूछे गए हैं। पहला है, देवी देवता का निवास कहलाता है। तो यहाँ पर हमें लिख देना है खेदुम। देवी देवताओं का निवास जो है उसे हम खेदुम कहते हैं। यहाँ आपको खेदुम लिख देना है। अगला प्रश्न यहाँ आप देखिए, दुख है ना चांद खिला। तो यहाँ आपको लिखना है शरद। यहाँ हम क्या लिख देंगे? शरद रात आने पर। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, निर्धन शब्द संधि का उदाहरण है। तो निर्धन शब्द जो है वो विसर्ग संधि का उदाहरण है। यहाँ आपको रिक्त स्थान में लिख देना है विसर्ग संधि। इसके बाद है, किसी नायक के जीवन का वृहद चित्रण में होता है। किसी नायक का जो जीवन का चित्रण है वो महाकाव्य में होता है। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान में लिखना है महाकाव्य। इसके बाद अगला प्रश्न आप देखिए, तो यहाँ आपसे पूछा है वीर रस का स्थायी भाव। वीर रस का स्थायी भाव आपको उत्साह बता देना है। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा है प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। तो प्रयोगवाद के जनक जो है वो जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। यहाँ पर आपको लिख देना है जयशंकर प्रसाद। अब इसके बाद अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ देखिए आपसे सत्य सत्य पूछे जाएंगे। यहाँ सत्य सत्य आपसे 6 नंबर में पूछे जाएंगे। पहला है, दोहा छंद के विषम चरणों में 11-11 मात्रा होती हैं। तो यहाँ कथन आपका असत्य रहेगा। इसके बाद है, सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। यहाँ कथन आपका सत्य है। अगला है, सरस्वती पत्रिका के साथ हिंदी कहानी का जन्म माना जाता है। यह कथन आपका असत्य रहेगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। यहाँ कथन जो है आपका सत्य। लड़के और बंदर जो होते हैं वो पराई पीर नहीं समझते। पर्वती सुंदरता मन को नहीं भाती है। यह कथन आपका असत्य रहेगा। चौपाई छंद में 24 मात्रा होती है। यह कथन भी आपका असत्य रहेगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, तो यहाँ देखिए आपसे प्रश्न नंबर 4 में जोड़ी पूछी जाएगी। यहाँ जोड़ी आपसे 6 नंबर में पूछी है। पहला है कन्यादान। कन्यादान को हम यहाँ पर लिखेंगे ऋतुराज से। इसके बाद है सप्तक। सप्तक को हम लिखेंगे 7 सुरों का समूह। उल्लू बनाना, जिसका अर्थ होता है मूर्ख बनाना। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। शब्द शक्ति के भेद जो है वो 3 होते हैं। इसके बाद है अंधे की लाठी, जो यहाँ पर हम लिखेंगे एकमात्र सहारा। अब इसके बाद आप अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ आप देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द एक वाक्य में आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं। यहाँ प्रश्न आपसे 6 नंबर में पूछे हैं। प्रश्न नंबर पहला है, शिव धनुष किसने तोड़ा? यहाँ उत्तर में आपको बता देना है राम ने। शिव धनुष जो है राम ने तोड़ा है। इसके बाद है, कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है? कवि निराला जो है उन्होंने बादलों की तुलना बाल कल्पना से की है। यहाँ पर आपको उत्तर लिख देना है बाल कल्पना से। किससे की है? बाल कल्पना से की है। इसके बाद है, प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे अवयवी भाव समास। प्रतिदिन में जो है वो अवयवी भाव समास है। आपको अवयवी लिख देना है। मानव संस्कृति किस प्रकार की? यहाँ पर हम लिखेंगे अविभाज्य। मानव संस्कृति अविभाज्य है। प्रश्न है नंबर 5, एक से ज़्यादा अर्थ बताने वाले शब्द को कहते हैं। यहाँ पर आपको लिख देना है अनेकार्थी शब्द। क्या कहते हैं उन्हें? हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अद्भुत रस का स्थायी भाव यहाँ पर हमसे पूछा है। अद्भुत रस का स्थायी भाव हम लिखेंगे विस्मय। इस प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी
प्रश्नों के उत्तर हमने बता दिए। अब यहाँ पर आपसे प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 6 में यहाँ पर आप देखिए तो आपसे पूछा है कहानी और उपन्यास में कोई दो अंतर अथवा में प्रयोगवाद की कोई दो विशेषता आपसे पूछी। यहाँ प्रश्न जो है आपसे 2 नंबर में पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 7 है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 में आप देखिए तो तुलसीदास और नागार्जुन का आपसे यहाँ पर काव्यगत जो है विशेषता पूछी गई है। विशेषता में आपको 2 रचना और भाव पक्ष बताना है। तुलसीदास नागार्जुन में से किसी एक पर ही आपको यहाँ पर परिचय बताना है। अब अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए अगले प्रश्न में यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 9 पूछा गया है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 17 तक जो है आपसे 2 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 12 में यशपाल अथवा मन्नू भंडारी का साहित्य परिचय पूछा गया है। यहाँ पर आपको उनकी 2 रचना और भाषा शैली बताना है। अब इसी प्रकार आप देख लीजिए प्रश्न नंबर 9 और 10 और 11 और साथ में अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 15 में देखिए तो वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा जैसे जो सर्वत्र विद्यमान हो जिसे बांटा ना जा सके, अथवा में आपसे मुहावरा पूछा गया जिसका अर्थ भी बताना और वाक्य में प्रयोग आंख भर आना, एक पंथ 2 काज। इस प्रकार आपसे जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 17 यहाँ पर है। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 यहाँ जो प्रश्न है 3 नंबर में आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 19 आपको यहाँ पर संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ बताना है। इसके बाद प्रश्न हम 20 की बात करें तो यहाँ पर आपको गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या बताना। यहाँ पर आपको 2 गद्यांश दिए गए हैं, दोनों में से किसी एक की आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 21 में आपसे परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश महोदय को आवेदन पत्र लिखना है। यह पत्र आपसे 4 नंबर में पूछा जाएगा। इसी के अथवा में अपने मित्र को अपने भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए पत्र लिखना है। दोस्तों अगर इनमें से आपको किसी भी प्रश्न को ढूंढने में, किसी भी प्रश्न के आंसर ढूंढने में समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जहां हम आपको इन प्रश्नों के उत्तर टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाएंगे। अगर आप हमने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो मैं उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आप जो भी मुझे कमेंट करके प्रश्न बताएंगे उस प्रश्न का उत्तर हम आपको टेलीग्राम चैनल पर देंगे। साथ में आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। यहाँ पर देखिए आपसे जो प्रश्न नंबर 22 है यहाँ पर अपठित गद्यांश पूछा गया है। यहाँ पर आपको उसको पढ़ना है, उसके बाद इसका शीर्षक बताना है और इसके प्रश्नों के उत्तर भी बताना है। इसी प्रकार अथवा में प्रश्न पूछा है। प्रश्न नंबर 23 में आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। रूपरेखा सहित पर्यावरण प्रदूषण, जीवन में खेलों का महत्व, वर्तमान समय में कंप्यूटर की उपयोगिता और स्वच्छ भारत अभियान। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।